तो फाइनली बहुत सारी फेक नोटिफिकेशन, फेक वीडियोस के बाद सीआरपीएफ ने अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया। और उसको करना भी पड़ा क्योंकि हम लोगों ने इतने सारे ट्वीट किए। हमने अपना ट्वीट ट्रेंड में भी लगवाया था एक दिन। और मैंने तो बहुत मतलब कम से कम 3 से 4 आरटीआई लगाई, पर ए टू जेड सारी रिजेक्ट हो गई थी। एक भी मैंने जितने भी उनको अपील की थी कि भाई हमारा रीमेडिकल कब तक होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी, और चाहे फाइनल मेरिट लिस्ट मत लगाओ, हमारा रीमेडिकल भी मत कराओ, चाहे हमारे लिए सिर्फ और सिर्फ भर्ती प्रोसेस कब शुरू होगी इतना बता दो, एक नोटिफिकेशन जारी कर दो। यहाँ तक इतने सारे उनको रिक्वेस्ट की थी, और उन सब रिक्वेस्ट को वो सिर्फ और सिर्फ रिजेक्ट कर रहा था। हर बार 10-15 दिन लगता है एक आरटीआई का रिप्लाई आने में, और मेरी हर आरटीआई रिजेक्ट हो रही थी। सिर्फ एक एसएससी को की थी, उसका रिप्लाई आया था। और एसएससी ने भी सिर्फ इतना बताया था कि आपकी जो कुछ भी प्रोसेस होगी वो सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट और एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी कर दी जाएगी, और तब जाके आपको पता चलेगा कि आपका रीमेडिकल कब हो रहा है, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आ रही है। ये सारी जानकारी आपको तब जाके मिल जाएगी। उन्होंने भी बस इतना बोल दिया। तो हमें ऐसा हो गया था कि आए दिन कुछ ना कुछ फेक नोटिफिकेशन बहुत ज़्यादा आ रही थी मेरे पास। बहुत सारे फ्रेंड भी इंस्टाग्राम पर भेज दिया करते हैं, और उनका भी एक ही सवाल कि भाई ये नोटिफिकेशन फेक है या रियल। तो हर किसी को बताना मतलब भाई ऐसा हो जाता था कि समंदर से सुई निकालना। ठीक है, मतलब आप समझ सकते हो कि इंस्टाग्राम पर भी 200 से ज़्यादा फ्रेंड है, और व्हाट्सएप ग्रुप वगैरह में जो मैं किसी और दूसरे ग्रुप में हूँ, वहाँ पर भी क्वेश्चन करते रहते। तो इतने सारे कमेंट्स, इतने सारे सवाल कि हर किसी को रिप्लाई करना मतलब बहुत ज़्यादा कठिन हो गया था। तो फाइनली एसएससी ने अपना सीआरपीएफ ने एक ऑफिशियल वेबसाइट पर एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिसमें उन्होंने एकदम साफ साफ बता दिया कि कोविड-19 की वजह से आपका जो पोस्टपोन कर दिया है अगले आदेश तक। ठीक है, इससे हमें ये तसल्ली मिल जाती कि सीआरपीएफ हमारे ऊपर नज़र रखे है, भूल नहीं गया है हमें, राइट। तो इतना तो हमारे लिए एक अच्छी बात है। चाहे वो अगली प्रोसेस कब शुरू करे उसका भी तो हमें कोई पता नहीं है। ठीक है, वैक्सीन आने के बहुत चांसेस है सितंबर महीने तक, अगस्त या सितंबर महीने तक आने के चांसेस बहुत है। अगर वैक्सीन आ जाती है तो आपका भर्ती प्रोसेस इतना जल्दी स्टार्ट होगा कि उसका भर्ती प्रोसेस शुरू होने से कम 15 दिन या 20 दिन पहले ही सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर नोटिफिकेशन जारी हो जाएगा, और आपको बता दिया जाएगा कि आपका इस डेट से, इस तारीख से, इस दिन से आपका जो है रीमेडिकल शुरू हो रहा है, डीएमई शुरू हो रहा है, राइट। और जो 42,000 कैंडिडेट हैं हमारे जिनको रीमेडिकल मिला है, राइट, तो उनको कुछ ज़रूरी बातें बताना चाहता हूँ मैं। ठीक है, डीएमई और आरएमई कैंडिडेट के लिए कुछ ज़रूरी बातें बताना चाह रहा हूँ। जो डीएमई जो कैंडिडेट है, एडिशनल कैंडिडेट, उनको मेडिकल के वक्त काम आएगी, और जो रीमेडिकल वाले कैंडिडेट हैं उनको रीमेडिकल के टाइम काम आएगी, राइट। शुरू करते हैं पहले। जब हमारा जो भर्ती प्रोसेस शुरू होगा तो पहले डीएमई होगा, राइट। जो एडिशनल कैंडिडेट उनको पहले बुलाया जाएगा। तो डीएमई वाले कैंडिडेट पहले मेरी बातें सुन लिए, ठीक है। जो एडिश जो हमारे एडिशनल कैंडिडेट है वो थोड़ा ध्यान से सुने। देखिए, आपका डीएमई का एडमिट कार्ड सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर ही आएगा। एक लिंक एक्टिवेट होता है, उस लिंक पे जाके आपको सीधा अपना रोल नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल के लॉगिन करके अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड करना होता है, ठीक है। वो एडमिट कार्ड जैसे आता है मैं आपको 100% सबसे पहले वीडियो देने की कोशिश करूँगा, ठीक है। सबसे पहले वीडियो देने की कोशिश करूँगा। आप सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके रखना, बेल आइकन प्रेस करके रखना, जैसे ही वीडियो अपलोड करूँ आपको नोटिफिकेशन मिल जाए, राइट। तो इतना काम आपको करना है। आपका एडमिट कार्ड, आपका सेंटर, आपकी डेट वगैरह आपको एडमिट कार्ड में देखने के लिए मिल जाएगी। सेंटर में जाने से पहले आप ऐसा मत समझना, जब भी आपका जो प्रोसेस होगा आगे वाला, ठीक है, आगे का जो प्रोसेस होगा तब आपका जो रीमेडिकल होगा और आपका जो डीएमई होगा, वो सारा जो कोविड-19 का जो प्रकोप है वो थोड़ा शांत हो जाएगा तभी जाके शुरू होगा। ये बात आप अभी से गांठ बांध लो, ठीक है। ऐसे ही शुरू नहीं हो जाएगा। ये सारा झंझट खत्म होने के बाद ही आपका रीमेडिकल शुरू होगा। फिर भी आपको मास्क लगा के, सेफ्टी हैंड ग्लोव्स पहन के, ठीक है, और तो और साथ में सैनिटाइजर तक साथ में रखना है, ठीक है। कोई भी बीमारी इतनी जल्दी से नहीं जाती है, ठीक है। उसकी वैक्सीन आ भी जाए ना तब भी आपको अपना खुद का ख्याल रखना है और डीएमई सेंटर तक पहुंचना है, ठीक है।
बहुत ज़्यादा सावधानी से। और डीएमई में जाने के बाद वहाँ पर आपका जो भी प्रोसेस होता है, ठीक है, प्रोसेस होता है, तो जो भी हमारे फौजी भाई होते हैं वो हमें बहुत ज़्यादा सपोर्ट करते हैं, ठीक है, वो हमारी इज्जत करते हैं क्योंकि हम बहुत सारी भर्ती प्रोसेस ऑलरेडी कवर कर चुके होते हैं, ठीक है। आर्मी में आप लोगों ने देखा होगा कि जो कैंडिडेट 1600 मीटर पार कर लेता है उसके बाद उसको बहुत ज़्यादा इज्जत से बात करते हैं फौजी। उससे पहले तो आपको पता है पीठ लाल कर देते हैं, राइट। तो यही बात बोलना चाहता हूँ कि आप जब डीएमई सेंटर तक पहुँच जाओगे, क्योंकि आपका ऑलरेडी किसी और का मेडिकल हुआ होगा शायद, पता नहीं, अगर आपका ये फर्स्ट टाइम मेडिकल है एसएससी जीडी का, इसलिए मैं आपको ये सारी चीज़ें बता रहा हूँ। तो आपको डीएमई सेंटर पे कुछ भी ऐसी हाँ अपनी हरकत नहीं करनी है जिसके कारण आपको वहाँ पे पनिशमेंट मिले या वो लोग गुस्सा हो, राइट है। तो ये बातें मैंने हमारा जब मेडिकल हुआ था तब भी बताई थी हमारे सारे सब्सक्राइबर को, और मैं आपको भी बता रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि आपने चैनल सब्सक्राइब करके रखा है, मुझे पता है, मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं जो डीएमई कैंडिडेट है, एडिशनल कैंडिडेट है, उनका भी। और वो एक सवाल बार बार पूछते हैं कि भाई हमारा सिलेक्शन हो पाएगा, हमारे तो कट ऑफ से एक नंबर भी ज़्यादा नहीं है या एक नंबर ज़्यादा है, पॉइंट्स में नंबर ज़्यादा है। तो देखो, आपके नसीब में अगर नौकरी है तो वो आपको 100% मिलेगी। इसका कोई नहीं बता सकता कि आपको मिलेगी नहीं मिलेगी, इस सब ऐसा बताने वाला मैं कौन होता हूँ, राइट। मैं ऐसा नहीं बता सकता। आपका नसीब में अगर नौकरी है तो आपको 100% मिलेगी, अगर नहीं है तो नहीं मिलेगी, राइट। और ज़िंदगी में कभी भी एक चीज़ के भरोसे पे नहीं रहना चाहिए। हर मतलब आप एसएससी जीडी के भर्ती में भी हो, आईटीबीपी ट्रेडमैन में भी हो, सीआईएसएफ ट्रेडमैन में भी हो, ठीक है, अभी सीआरपीएफ ट्रेडमैन का निकला है, सब जगह फॉर्म भरते रहो, जब तक आपका सिलेक्शन ना हो जाए किसी को मत छोड़ो, ठीक है। हर जगह पे फॉर्म भरते रहो, अगर आपका कहीं पर सिलेक्शन हो जाए बाकी छोड़ दो, राइट। तो एक के भरोसे कभी मत रहना, ठीक है। मैंने मेरा एसएससी जीडी का बहुत ही अच्छा रिटर्न भी हुआ था, फिजिकल भी हुआ है, मेडिकल भी हुआ है, मेडिकल फिट हूँ, फिर भी मैं दूसरे एग्जाम की तैयारी कर रहा हूँ। मेरा आईटीबीपी ट्रेडमैन का भी रिटर्न है, लेकिन वो कोविड-19 की वजह से पोस्टपोन है, तो मैं उसका भी तैयारी कर रहा हूँ। एसएससी जीडी में मेरा कट ऑफ से बहुत अच्छा नंबर है, मैं आपको बता नहीं सकता कि मेरा कट ऑफ से कितना नंबर है, मैं वो नहीं बता सकता, राइट। लेकिन मेरा कट ऑफ से बहुत अच्छा खासा नंबर है, ठीक है, सिलेक्शन होने का बहुत ज़्यादा चांसेस है, फिर भी मैं आईटीबीपी तैयारी कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि एक के भरोसे कभी मत रहना, ठीक है। तो हम अपने मुद्दे की तरफ बढ़ते। डीएमए सेंटर पे आपको ऐसी कोई भी गलती नहीं करनी जिसके कारण आपको वहाँ पे पनिशमेंट मिले, ठीक है। पानी की बोतल खुद के लेके जाना, ठीक, खाना साथ में लेके जाना। आपका जो डीएमए होता है वो कम से कम 2 दिन चलता है, खाना साथ में लेके जाना, ऐसा खाना लेके जाना जो 1 से 2 दिन तक खराब ना हो, ठीक है। सूखा खाना वगैरह ले जा सकते हो आप। और खाना साथ में लेना, खुद का पानी, हो सके तो जो सिल बै सिल बोतल होती है बिस्लरी का पानी का, वही लेना। और क्योंकि सिचुएशन जो है बहुत ही क्रिटिकल है, ठीक है। डीएमई जब भी होगा आपका, आपको खुद का खाना लेके जाना है, खुद का पानी लेके जाना है, और हो सके तो मेडिकल से पहले पूरा अपना जो बॉडी है उसको एकदम वॉश करना। मेरा मतलब समझ रहे हो, पूरा, ठीक है, पूरा मतलब अंडर आर्म्स के बाल, ठीक, शेविंग कटिंग एकदम क्लीन, आपके नाखून तक बड़े नहीं होने चाहिए, आप एकदम साफ सुथरा होके जाना, ठीक है। तो ये हो गया आपका मेडिकल की बात। तो मेडिकल में जब आपका प्रोसेस शुरू हो जाए, पहले दिन तो आपका डॉक्यूमेंट्स होगा, ठीक। तो डॉक्यूमेंट्स में मैं आपको बता देता हूँ, एससी वाले और एसटी वाले कैंडिडेट अपना कास्ट सर्टिफिकेट, और ओबीसी कैंडिडेट, ये तीनों कैंडिडेट के पास कास्ट सर्टिफिकेट होना चाहिए, राइट। उसके बाद आपके पास आपके स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए, आपके स्टेट का डोमिसाइल होना चाहिए। आप अगर उत्तर प्रदेश से हो और आपका डोमिसाइल छत्तीसगढ़ का है तो आप 100% रिजेक्ट हो। लेटर आता है, आप सबको पता है, लेटर आ रहे, राइट। तो आपका डोमिसाइल आपके ही स्टेट का होना चाहिए, ठीक है। उसमें आपका प्रॉपर नाम, आपके पिताजी का नाम, आपका पूरा एड्रेस वगैरह सब कुछ। तो वो सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। डॉक्यूमेंट्स वगैरह की मैंने बहुत सारी वीडियोस अपलोड की है, मैं आपको मेरे ये वीडियो, इसके नीचे मैं आपको वो सारे वीडियोस की लिंक दे दूंगा, आप एक एक करके देख लेना, आपके बहुत सारे डाउट क्लियर हो जाएंगे। डॉक्यूमेंट्स का लिस्ट भी मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा, क्योंकि हमारा वीडियो बहुत बड़ा बन जाएगा इसलिए मैं ऐसा कर रहा हूँ, ठीक है। तो डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट अगर आपको देखनी है तो डिस्क्रिप्शन चेक करना, मेडिकल में क्या क्या चेक होता है उसकी भी पूरी जानकारी मैंने दी है, वो लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है।
एसएससी जीडी का फाइनल कट ऑफ कितना ना इंक्रीज हो सकता है, वो कट ऑफ की वीडियो भी मैं डिस्क्रिप्शन में आपको दे दूंगा, आप जाके इत्मीनान से देख लेना। ठीक, आपको जैसा मन पड़े वैसा देखना। तो ये हो गई आपकी डीएमए की बात। ठीक है, उसके बाद डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन होने के बाद दूसरे दिन आपका डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होता है, मतलब डीएमए होता है। तो डीएमए में आपका एकदम नॉर्मली चेक किया जाता है, वहाँ पे किसी को मारते नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ और सिर्फ जब आप वहाँ पे मेडिकल हो रहा हो तो आपको वहाँ पे हंसना नहीं है, किसी का मजाक नहीं उड़ाना है, एकदम फौजी की तरह खड़े रहना है चुपचाप, किसी को उंगली नहीं करना, किसी को कुछ नहीं करना। ठीक है, झगड़ा गाली गलौज कुछ नहीं, एकदम अच्छे बच्चे की तरह खड़े रहना। आपका डीएमए एकदम 100%। अगर आप फिट हो तो आपको फिट ही किया जाएगा, आप अनफिट हो तो आप अनफिट ही किए जाओगे। ठीक है, किसी के बात में नहीं आना और किसी की बात नहीं सुनना। ठीक, तो ये हो गई आपकी डीएमए वालों की बात। अब आरएमए वाली, तो हमारे आरएमए वाले कैंडिडेट को ऑलरेडी एक्सपीरियंस है, उनका मेडिकल कैसे होता है, प्रोसेस कैसा होता है, उनको सब पता है। ठीक है, उनको सिर्फ जिस पॉइंट में उनका मेडिकल होना है। ठीक है, अभी उदाहरण के तौर पे मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि आपका नौकरी में आपको रीमेडिकल मिला है। ठीक है, अभी हर किसी को नौकरी में नहीं मिला होगा, किसी को आंखों में मिला होगा, किसी को और कुछ ना कुछ प्रॉब्लम होगी। ठीक है, तो हम सिर्फ और सिर्फ उदाहरण के लिए नौकरी पकड़ लेते हैं। तो आपको अगर नौकरी में रीमेडिकल मिला है तो रीमेडिकल में आपको सिर्फ और सिर्फ नौकरी ही चेक की जाएगी, आपकी ना आंखें चेक की जाएगी, ना हाथ ना पैर ना कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपको नौकरी नौकरी का रीमेडिकल मिला है तो आपका सिर्फ नौकरी ही चेक किया जाएगा। ठीक है, और वही डॉक्टर रहेगा जिसने आपको रीमेडिकल दिया है, वो डॉक्टर भी रहेगा और उसके साथ और एक दो डॉक्टर भी रहेगा, क्योंकि जिनको रीमेडिकल मिला होता है उनको क्लियर करने के लिए एक बंदे का बस की बात नहीं है। ठीक है, और एक दो लोग पास में खड़े रहते हैं, वही डॉक्टर ही होते हैं। ठीक है, वो आपका नौकरी जो आपके डिस्ट्रिक्ट का जो डॉक्टर है, स्पेशलिस्ट है, उसने आपको पास किया है, राइट। तो उसने ऐसा क्या देखा आप में कि उसने पास कर दिया, आपने सच में वो प्रॉब्लम सॉल्व की है या नहीं, या ऐसे ही पास कर दिया पैसा खा के या ऐसा कुछ भी। ठीक है, ऐसा ऐसा नहीं होना चाहिए। यही पकड़ने के लिए वो लोग 3-4 लोग रहते हैं, और वो लोग आपको कोई डराएंगे नहीं या कुछ पूछताछ नहीं करेंगे, सिर्फ और सिर्फ आपका नौकरी है, आपको अंडरवेयर पे खड़ा कर देंगे, आपकी पैर एक दूसरे से सटा देंगे, और जैसे पहले चेक किया था सेम वैसे ही लिटा के खड़ा करके, उनको जैसा अच्छा लगे वैसे चेक करेंगे। आपके घुटने अगर एक दूसरे से टकराते हैं तो आपको रिजेक्ट कर दिया जाएगा। अगर वो आपने अगर घर पे अभी आपको बहुत टाइम मिल रहा है, ठीक है, अभी आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, आप एक्सरसाइज करके जॉगिंग करके, बहुत सारे तरीके हैं, यूट्यूब पर बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, आप सिर्फ एक सर्च मारो कि नौकरी कैसे ठीक करें, हिंदी में सर्च मारो, आपको इतने प्यारे प्यारे वीडियो मिलेंगे, इतने जेन्युइन वीडियो मिलेंगे कि आपकी नौकरी उनको अगर फॉलो करोगे, उन रूल्स को फॉलो करोगे तो आपका नौकरी एकदम ठीक हो जाएगा। आपका कलर विजन का डॉक्टर को जाके कुछ हो सकता है, घर पे किसी की बात सुन के मत करना। ठीक है, आंखों का काम है, कुछ भी हो सकता है, तो आपको डॉक्टर की सलाह लेनी है। ये सिर्फ मैं नौकरी लोगों के लिए बोल रहा हूँ। ठीक है, जिनको नौकरी है उन्हीं के लिए बोल रहा हूँ। तो जो जो तरीके हैं उनको फॉलो करके आप अपनी नौकरी ठीक करवा सकते हो, नौकरी ठीक हो जाती है। रात को सोने के वक्त अपने घुटनों के बीच तकिया बांध लेके सोना है, उससे भी आपका नौकरी ठीक होता है। ठीक, उसके लिए थोड़ा टाइम लगता है, लेकिन आपके पास टाइम ही टाइम है। रीमेडिकल कब होगा किसी को नहीं पता है, मुझे ना आपको। तो आप हर कमेंट्स में ये मत पूछा करो कि भाई रीमेडिकल कब होगा, डीएमई कब होगा, फाइनल मेरिट लिस्ट कब आएगी। तो आप अपना जो प्रॉब्लम है उसके लिए आपको पास बहुत टाइम है भाई हो। ठीक है, आप खुद एक्सपीरियंस हो, रीमेडिकल सॉरी आपका मेडिकल कैसे हुआ है आपने सब देखा है, तो आपको अपना जो प्रॉब्लम मिला है उस प्रॉब्लम को जितना हो सके उतना कवर करने की कोशिश करो। कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ठीक है, प्रॉब्लम बड़ा नहीं होता है, प्रॉब्लम कभी बड़ा नहीं होता है, हम उसे खुद बड़ा कर बना देते हैं। ठीक है ना, हम उसी के बारे में सोच सोच के उसको प्रॉब्लम को बड़ा बना देते हैं। तो आपको जो भी पॉइंट मिला है उस पॉइंट को जितना हो सके उतना उसको कवर करने की कोशिश करो। जिस भी पॉइंट में अगर कुछ अंदरूनी चीज़ों पे पॉइंट मिला है तो उसको डॉक्टर के पास दिखाओ। किसी को नौकरी में मिला है या कुछ भी और प्रॉब्लम है तो उसे जो चीज़ें आपको एक्सरसाइज से हो सकती है ना उनको एक्सरसाइज से कवर करने की कोशिश करो। ठीक है, ये सारे कमेंट्स आए थे इसलिए मैं आपको ये वीडियो बना के दे रहा हूँ। ठीक है, मैं आपको कोई बोर नहीं कर रहा हूँ, और अगर आपको लग रहा है कि भाई बोर कराओ तो आप इस वीडियो छोड़ के जा सकते हो। ठीक है, ज़बरदस्ती नहीं है कि आपके री मेडिकल के वक्त और डीएमई के वक्त जो भी कुछ आपके फ़ायदे की चीज़ें थी मैं वही आपको बता रहा हूँ। ठीक, तो जो भी है आप अपना प्रॉब्लम को सॉल्व करिए, आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है।
2-3 महीना अभी ऐसा लगता है, 2-3 महीना तो है, ठीक, अगस्त सितंबर तक तो आपको रीमेडिकल होना बिल्कुल कोई चांस नहीं दिख रहा है। लेकिन वैक्सीन वगैरह आ जाती है तो उससे पहले भी शुरू हो जाएगा। वैक्सीन आने की थोड़ी देरी है। अब तो पहले हम रीमेडिकल की राह देख रहे थे, लेकिन अभी अब वैक्सीन की राह देखनी पड़ेगी, राइट। तो जो भी है, आप अपना प्रॉब्लम है उसे सॉल्व करो, ठीक। आगे का प्रोसेस जो भी रहेगा वो मैं तो आपको 100% बताऊंगा। आपको सिर्फ चैनल सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है, ताकि मैं जैसी वीडियो अपलोड करूँ आपको मिल जाए। एसएससी की ऑफिशियल वेबसाइट पर और सीआरपीएफ की ऑफिशियल वेबसाइट पर रोज़ विजिट करते देखते रहिए, ठीक है। कोई ना कोई नोटिफिकेशन आता ही आ जाएगा, आज जैसे आया वैसे ही, ठीक। हर रोज़ दिन में एक बार चेक करो ज़्यादा से ज़्यादा। उस नहीं तो हम तो है ही आपको देने के लिए, ठीक। हमने ऑलरेडी उन वेबसाइट पर वेब मॉनिटर वगैरह लगा रखा है, उन पे जो कुछ भी हलचल होती है हमें मैसेज वगैरह आ जाती है, तो हमें जल्दी पता चलता है, राइट। तो यही कुछ बात है। तो ये तो हो गई बात सारी। तो जो कुछ भी सवाल है आपके, कुछ कमेंट से कुछ सुझाव है, इंस्टाग्राम पे फॉलो कर लेना, आप मुझे पूछ सकते हो। इस वीडियो के नीचे भी आपको क्वेश्चन कर सकते हो, पूछ सकते हो, ठीक। तो हमारे डीएमए कैंडिडेट के लिए बेस्ट ऑफ लक, और आरएमए कैंडिडेट के लिए भी बेस्ट ऑफ लक। अपना प्रॉब्लम सॉल्व कर लो, जो भी आपको रीमेडिकल मिला है उसका, ठीक। और जो डीएमए अपना जो आरएमए कैंडिडेट, ठीक ठीक है, आरएमए कैंडिडेट का जो अपील है, उन्होंने अपील तो कर दी, लेकिन उनको रिजेक्शन लेटर भी नहीं आया और कुछ भी नहीं आया। तो उन लोगों को उनका अपील एक्सेप्ट हुई या नहीं कैसे पता चलेगा, इसके लिए मैं नेक्स्ट वीडियो लाऊंगा। आप उस वीडियो की राह देखना। अगर आपको वो वीडियो देखनी तो आप चैनल सब्सक्राइब करके रखना। तो मैं मिलता हूँ आपको नए और फ्रेश वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।